नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है। लेक्चर नंबर 9 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इनइक्वालिटीज की बात करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटीज क्या होता है। ठीक है, आओ देखते हैं। मॉडुलस में देखते हैं कि मान लो कोई ट्रायंगल है, कोई भी Z1 Z2 Z3 है किसी भी प्लेन में। ठीक है, ये कोई Z1 है, कोई एक Z2 है। ठीक, Z1 Z2 और कोई एक Z3 है ना। मान लो इन दोनों का सम ही है Z1 प्लस Z2 का। कोई एक Z3 यहाँ पे होगा, तो कोई ना कोई एक तीन पॉइंट मिलके आपस में क्या बनाएंगे, सेंटर से। ये एक ओरिजिन है, तो ये मॉड Z1 मॉड Z2। जैसे ये मॉड Z1 है, इसका वैल्यू मॉड Z2 है, तो एक कोई ऐसा ही एक तीसरा आएगा जो मिला के क्या बनाएंगे, मॉड Z3। ठीक, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थ्री साइड। ये Z1 प्लस Z3 को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू साइड Z1 प्लस Z2। ठीक है, एकदम सिंपल समझो कि इसको वेक्टर की तरह लिख सकते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल क्या है, एक वेक्टर है ना। ए प्लस आयोटा भी इसको समझ सकते हो कि वेक्टर जैसे इसको ट्रीट किया जाता है। तो क्या होने वाला है कि इसमें इनइक्वालिटी क्या रखोगे, सम ऑफ टू साइड मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 ग्रेटर इक्वल टू थर्ड साइड। ये याद रखोगे पहला, ये पता है। दूसरा चीज ये याद रखोगे कि मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का मॉड, ये मॉड Z1 प्लस माइनस मॉड Z2, ये हमेशा बड़ा होगा। दो साइड का माइनस तीसरे साइड से छोटा होगा। ठीक है, सेम चीज है, लेकिन इन्हीं दोनों के हेल्प से ढेर सारा प्रॉब्लम बनाने वाला है। ठीक है, तो यहां से देखो तुमको क्या मिलने वाला है। एक में तुमको मिलने वाला है, ऊपर वाले को ध्यान से देखना, Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। दूसरे वाले में क्या मिल रहा है कि Z1 प्लस माइनस मॉड Z2 ये ग्रेटर इक्वल टू होता है दो का माइनस का मॉड। अच्छा, दो का माइनस का मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मॉडुलस लेंथ होता है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता ना। तो मान लो Z1 का लेंथ बड़ा है तो Z2 से तब तो ठीक है, लेकिन Z1 का लेंथ छोटा Z2 तो निगेटिव आ जाएगा ना, इसीलिए मॉड लगाया जाता है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लगने वाला तो यही है, लेकिन कब लगाएंगे। ये बोल रहा है कि इससे हमेशा छोटा होगा, इससे हमेशा छोटा होगा। मान लो इसकी वैल्यू 9 है, तो ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 9 से हमेशा छोटी होगी। 9 से हमेशा छोटी होगी मतलब 9 ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, 9 ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, ये ध्यान देना। ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी। मैं बोल मान लो इसकी वैल्यू 9 है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 9 होगी, मतलब कि 9 उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। तो जब भी ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करें तो ये अप्लाई होंगे, जब भी लीस्ट वैल्यू की बात हो तो ये अप्लाई होंगे। समझ में आ गया? चलो इतना समझ में आ गया तो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ये दोनों रहते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस z माइनस 2y। इसकी मिनिमम वैल्यू, अच्छा इसे बताने से पहले -4 प्लस 2y या 4 प्लस 2y या 2y माइनस माइनस 4, इन सब की वैल्यू सेम होती है यार। माइनस प्लस से मॉडुलस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेंथ को फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू बताओ किस में मिलेगा। ये बोल रहा है, इस वाले केस में क्या बोल रहा था कि 9 से छोटी होगी तो ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी ना। इसमें क्या मिलेगी अपने को, इससे तो बड़ा ही होगा, तो इसको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। बोलो, लेकिन तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये दो अलग अलग हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि z प्लस, उसको मैं क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं 2y माइनस जेड लिखूं, कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। z प्लस 2y माइनस जेड ग्रेटर इक्वल टू मॉड z प्लस मॉड
2i माइनस जेड, क्या लिख सकता हूं, वह ए बी ग्रेटर इक्वल टू ए, अरे ये लो उल्टा हो गया ना, सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक। अच्छा, इसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी, तो ध्यान से देखो, z और z कट गया, 2i का मॉड कितना होता है 2, तो इसकी जो वैल्यू होगी, और इसको मैं 2z माइनस 2i भी लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस प्लस से तो मॉडुलस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसकी वैल्यू 2 से हमेशा बड़ी होगी, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 2, खत्म का, यहां से ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z प्लस 1 का मॉडुलस। इसमें क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो मैं अब इसी का कुछ ना कुछ अप्लाई करना है, इसी को कुछ ना कुछ अप्लाई करना है। अब उसमें मुझे z प्लस 1 चाहिए, तो थोड़ा देखो क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे लिखूंगा z प्लस 3 z प्लस 1 प्लस 3, लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस 1 प्लस 3। कोई गलती हुआ तो बताओ। ये बताएगा कि इसकी वैल्यू जो है इससे तो हमेशा छोटी ही होगी, हाँ, तो बड़ा वैल्यू नहीं मिलेगा। बड़ा वैल्यू के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, z प्लस 1 ग्रेटेस्ट इक्वल टू मॉड ऑफ इसका -3। बोलो कोई दिक्कत, ये लगाएंगे तो काम चलेगा, क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात कर रही है ना। तो अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू तो अपने को पता है कि ये 3 से छोटा ही होगा, चलो ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू रख देते हैं, ग्रेटर इक्वल टू मॉड z1 प्लस 1 -3, 2 का माइनस तो तीसरा बड़ा होगा, तो z प्लस 1 लेस देन इक्वल टू क्या होगा 6 से छोटा ही होगा, तभी तो हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी। अभी तो बोला था कि मिनिमम किस में लगाते हैं, मैक्सिमम किस में लगाते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 6 से छोटा ही होगा, काम खत्म। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में और अच्छे से समझ में आएगा कि इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू कब फाइंड हो गया। एक बात बताओ, z1 प्लस z2 का ये लेस देन इक्वल टू z1 प्लस मॉड z2, ठीक है, इसमें अपने को क्या मिलेगा, ये तो इससे छोटा ही होगा, तो इससे अपने आप को मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। और दूसरा इससे कंडीशन क्या है, ये इससे बड़ा ही होगा, तो इसमें अपने आप को मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो एक बात बताओ, किसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू पूछी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू z1 प्लस z2 की, ग्रेटेस्ट वैल्यू मॉड z1 प्लस मॉड z2, तो मॉड z1 की वैल्यू कितनी है, इसकी मॉड z1 की वैल्यू 25 और इसकी वैल्यू 6, मतलब ये 31 से छोटा ही होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 31 हो गया। इसमें क्या मिल जाएगा कि 25 माइनस 6 19 से बड़ा ही होगा, तो मिनिमम वैल्यू कितना मिल गया 19, खत्म का। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है सिखाने के लिए ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू में, तो तुमको दो इनइक्वालिटी में कौन सा यूज करना है, ये अपने को सिखाएगा कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, जब भी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछेगी तो अपने आप को ये वाला लेस वाला साइन यूज करना है। और इसमें चलो आशा करते समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इफ z माइनस 3 माइनस z। अब बताओ ये टर्म कैसे मिलेगा, तो ध्यान से देखो, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि z माइनस 3 प्लस z प्लस 1 ग्रेटेस्ट इक्वल टू मॉड z माइनस 3 माइनस मॉड z प्लस 1 का मॉड, क्या मैं लिख सकता हूं, सम ऑफ 3 साइड दोनों के डिफरेंस से ग्रेटेस्ट होगा, दूसरा वाला, ठीक, यही लिखा हूं। अब एक बात बताओ, इसी की वैल्यू पूछा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, इससे तो बड़ा ही होगा, इससे बड़ा होगा, इसका मतलब कि इसकी छोटी वैल्यू मिल जाएगी, तो वही पूछा है।
तो एक बात बताओ, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। देखो जेड 2z माइनस 2 मिल रहा है, तो 2 बाहर ले लिया तो z माइनस 1 मिल गया। ग्रेटेस्ट इक्वल टू रिक्वायर्ड जो पूछा है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ग्रेटेस्ट इक्वल टू, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 1। हाँ, इसकी वैल्यू अपने आप को क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2 से बड़ा होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो इसकी वैल्यू लिख रहा है कि z माइनस 1 की वैल्यू 1 से तो बड़ी ही होगी, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1। काम खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। तो इसका मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा भाई, ध्यान से देखो, z प्लस z माइनस 1 प्लस 2z माइनस 3। हाँ, क्या इसको लिख सकता हूँ, ग्रेड मॉड z प्लस मॉड z माइनस 1 प्लस मॉड, उल्टा होगा, मॉड 2z माइनस 3। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यही तो है 3 नंबर के लिए भी, कि 3 का सम इंडिविजुअल सम के बराबर हो, ग्रेटर इक्वल टू होगा। लेकिन इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो इसी को करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि लिखेगा कि इससे तो मैक्सिमम ही आएगा, तो ये यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं बहुत सावधानी से, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि इसकी वैल्यू 3 माइनस 2z के बराबर ही होगी, क्योंकि प्लस माइनस से बाहर अंतर नहीं था। लेकिन एक चीज अच्छा हो जाएगा, यहां पे भी अपने को 3 माइनस 2z लिखना होगा, और उससे हुआ क्या कि z माइनस 2z कट गया, इधर वैल्यू आ गई 2 इक्वल टू रिक्वायर्ड वैल्यू की वैल्यू 2 से तो ज्यादा ही होगी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2। काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, z ग्रेटर इक्वल टू 3 है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ, लिस्ट वैल्यू किसका, z प्लस 1 बाई जेड। लिस्ट वैल्यू कब आएगा भाई, जब ये ग्रेटर हो। ये ग्रेटर कब साइन लगता है, मैं इसको थोड़ा सावधानी से क्या लिखने वाला हूं, माइनस ऑफ माइनस 1 बाई जेड। इससे हुआ क्या, मैं ये लिख सकता हूं कि ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू मॉड जेड माइनस मॉड माइनस 1 बाई जेड का मॉड। ये ग्रेटेस्ट कब होगा, तभी तो ये लिस्ट वैल्यू देगा। तो ये ग्रेटेस्ट होगा, उसके लिए मैं कुछ माइनस साइन लगाया। अब इससे हुआ क्या देखो, इसकी वैल्यू तो z प्लस 1 बाई जेड ही रही, इधर क्या हो गया, मॉड जेड की वैल्यू दिया हुआ अपने आपको पास 3, और उसकी वैल्यू 1 बाई 3, मॉड तो पॉजिटिव है तो कोई मॉड की जरूरत नहीं है, 8 बाई 3। इसकी वैल्यू 8 बाई 3 से हमेशा बड़ी ही होगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा 8 बाई 3। तो इनइक्वालिटी में उन दो कंडीशन को हमको यूज करना चाहिए कि कौन सा कब यूज होगा, ग्रेटेस्ट और मिनिमम वैल्यू के लिए। तो आशा करते हैं तुम लोग को लेक्चर पसंद आ रहा होगा, अगले में कुछ और लेके आते हैं। थैंक यू।